गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम राष्ट्रपति के जो संकटकालीन अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था और इसके उद्घोषणा की विधि क्या है। इसमें जो सबसे पहले है राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करता है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग में शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन इसे जब तक लागू रखना चाहे रख सकता था। 44वें संविधान संशोधन के बाद में वर्तमान समय में इसमें कुछ व्यवस्थाएं और की गई हैं कि हाँ, इसको कब लागू किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी, शर्त ये रहेगी कि अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर ही घोषित किया जा सकेगा। यानी किसी देश के साथ में हमारा युद्ध हो रहा है या किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। यानी सिर्फ ये तीनों चीज़ें छोड़ दें और सिर्फ ये टॉपिक हो तो उसके आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देगा। यानी ये नहीं कि सिर्फ मौखिक होने से प्रधानमंत्री ने बोल दिया या मंत्रिपरिषद के सलाह पे हो जाएगा। मंत्रिपरिषद को जो है ये लिखित रूप में देना होगा, तभी जो आपातकाल की घोषणा है वो हो सकती है। तीसरी कंडीशन है इसमें घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, यानी संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों है तो उसके विशेष बहुमत से है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति होनी चाहिए और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति की आवश्यकता होगी। यानी संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से इसकी जो परमिशन है वो जरूरी है। चौथा, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। यानी लागू करने के लिए तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, लेकिन जब इसको ख़त्म करना होता है तो साधारण बहुमत से ही इसको जो है हटाया जा सकता है। अगला हम देखेंगे कि आप आर्टिकल 356 का प्रयोग है राष्ट्रपति कब करता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, यानी जब किसी भी राज्य के अंदर सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है। यानी आर्टिकल 356 का प्रयोग वो किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए करेगा जहाँ पे कि शासन का कार्य है वो सही तरीके से नहीं होता। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। यानी जो राज्यों के अंदर आपातकाल लागू होता है तो उसके लिए जो साधारण बहुमत से इसकी परमिशन है वो मिल जाती है, तो फिर वहाँ पे लग सकता है आपातकाल। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन है वो लागू नहीं रहेगा। इट मीन्स कि राष्ट्रपति शासन उसके बाद में जो है वहाँ पे चुनाव होंगे। अब जो तीसरा आता है वित्तीय संकट उद्घोषणा की विधि। हमारे देश में जो पहले हमने आर्टिकल जो है 352 और 356 का प्रयोग तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन जो 360 है वो अभी तक उसका प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि वित्तीय संकट देश पे भी उतना आया नहीं था। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए है।
तो ये जो तीनों हैं, जब आपसे पूछा जाता है कि जनरल पावर बताइए, सामान्य शक्तियाँ जब आएगी अपने, तो सामान्य शक्तियों में तो आपको कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, न्याय संबंधी है, वो सब करनी है, वित्तीय शक्तियाँ करनी है। लेकिन जब आपसे एग्जाम के अंदर संकटकालीन अधिकार पूछे जाते हैं तो उसमें आपको जो है 352, 356 और 360 को जो है पूरा इसका वर्णन करना है। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।